बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन की अहम खबरों में बात करेंगे। कर्ज मंजूर, दुआओं का समर, वतन के बेटे धरती पर निसार, चेयरमैन पीटीआई का बुलावा, गिलगित में आज क्या होगा, पठान जवान बन गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। फौरी तौर पर 1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी कर दी जाएगी। एमडी आईएमएफ ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान वादों पर अमल दरामद करेगा। अगर प्रोग्राम की शराइत पूरी नहीं की गई तो कर्ज का हुसूल मजीद मुश्किल हो जाएगा। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी, महंगाई करना होगी जरूरी। खुशी और गम एक साथ। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त चंद दिनों में स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी जाएगी। 1 अरब 80 करोड़ की किस्त नवंबर और फरवरी तक जारी की जाएंगी। आईएमएफ ने प्रोग्राम मंजूरी के साथ सख्त शराइत भी लगा दी। एलामिये में पाकिस्तान को बजट में मुकर्रर अहदाफ मुकम्मल करने, एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करने, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत की गई है। एमडी आईएमएफ ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान वादों पर अमल दरामद करेगा। अगर ऐसा न हुआ तो शराइत मजीद सख्त कर दी जाएंगी। सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। मजबूरन आईएमएफ प्रोग्राम कबूल किया। माजी में एक बंद लिफाफा काबीना से मंजूर करवा लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 4 साल में मुईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वज़ीर आज़म ने आईएमएफ मुआहिदे को राना सनाउल्लाह की दुआओं का समर करार दे दिया। कहा, राना सनाउल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में दुआएं की हैं। अल्लाह ने आवाम को आईएमएफ प्रोग्राम की कशमकश से निकाल दिया। आईएमएफ का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है जो कि हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। अब 1 महीना रह गया हमारी ये टर्म पूरे होने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें वोट दें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ आज़ादी के साथ सोचें, तहकीक करें और फिर जो आपका दिल है उसको वोट देंगे, हम उसको तस्लीम करेंगे। और इंशाअल्लाह जब इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, अगर हम हुकूमत में होंगे, हम गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जाने लड़ा देंगे। अगर आवाम ने किसी और हुबुल वतन पार्टी को वोट दिया तो हम उसका एहतराम करेंगे और पार्लियामान में अपना रोल अदा करेंगे। और आपको बताएं कि सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। वो दिन में कौमी खजाने में 3 अरब डॉलर का इजाफा हो गया है। और वज़ीर खजाना इसहाक डार का यूएई से इजहार तशक्कुर, कर्ज मिलना वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। कल 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये 1 अरब डॉलर डिपॉजिट हो रहा है। स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में 3 अरब डॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। मैं इस मौका के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ। और जो राग अलापते थे लोग कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, कर रहा है, फ़लान डेट हो रही है, वो सब कुदरती मौत मर चुकी। 14 और 15 अरब डॉलर के दरमियान रिजर्व्स को पाकिस्तान को बिल्ड कर लें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है और हमारे आने वाला हर दिन इंशाअल्लाह पिछले दिन से बेहतर होगा। मेरा मजबूत ईमान है कि अपना दुनिया की कॉमिटी ऑफ नेशन में अपना वो मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की साबका हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा, मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गई थी। आज मौसूफ कहते हैं कि हम हिमायत नहीं करते तो आईएमएफ मुआहिदा नहीं होता। हमेशा से कहा है कि ये शख्स इब्नॉर्मल है। इसकी बातों से ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
जो पाक इकोनॉमी है उसको तबाह करके डिफ़ॉल्ट के दहाने पर छोड़ के आए। आज मौसूफ फरमा रहे थे कि अगर हम IMF की हमायत ना करते और अगर हम साथ ना देते तो IMF ना मानता और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। ये ज़हनी कैफियत है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये एक नॉर्मल, दिस कैन नॉट बी नॉर्मल। और माहिर मुईशत इशफाक ने कहा है कि IMF के कर्जे से मुईशत बेहतर होगी और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त डॉलर बढ़ रहे हैं, GDP बेहतर होगी और हमें माजी की गलत पॉलिसीज का तदारुक करना होगा। देखिए, आपके साथ जो मुआहदा होता है वो आपने देखा होगा इलेक्टेड हुकूमत के साथ करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया हुआ है ताकि आने वाली जो निगरां हुकूमत हो उसकी जो ज़रूरियात है उसको देखते हुए उन्होंने ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट को स्टैगर किया है। और अभी 1.2 बिलियन देंगे और बाकी 1 बिलियन देंगे और उसके बाद 0.5 बिलियन देंगे। तो ये 9 महीने पे मुहित है और इसके साथ आपको पता होगा कि $3 बिलियन और भी आ चुके हैं हमारे पास। कि ये जो लोग जो नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं उनको शायद ये नहीं पता कि, और जिनकी टोटल कॉन्सेप्ट और यही है कि जी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। भाई, डिफॉल्ट कंट्री ऐसे नहीं करते और हमें अपनी FDIs पे अब तवज्जो देनी है जिससे हम दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आर होगी कि आपकी मईशत इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मजीद तरक्की करेगी और परवान चढ़ेगी और इंशाअल्लाह आपकी रिक्वायरमेंटें कम से कम होती है। आवाम को रिलीफ इस तरीके से मिल सकता है कि अगर आपका ये जो डॉलर 277, 75, 80, 82 पे जो घूम रहा है, अगर वो दुआ करें 250 पे आ जाए तो 2 से 3% महंगाई वैसे ही कम हो जाएगी। और अगर आपकी महंगाई कम होती है तो आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आने के खतरे का चांसेस है, जिससे मईशत में आपको एक काफ़ी रवानी और फरावानी मिलेगी। महंगाई में कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। 2023 में मुल्क में महंगाई की शरह 29.6% रही और बेरोजगारी की शरह 0.5% से कम होकर 8% हो सकती है। हुकूमती ज़रा मुबादला के ज़खायर $8.9 अरब रहेंगे। वतन के बेटे धरती पर निसार। बलूचिस्तान के इलाके सुई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशत गर्द मारे गए। योब छावनी की हिफाजत करते हुए 9 जवानों ने जान कुर्बान कर दी। भारी हथियारों से लैस 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। बहादुर फौजी जवान मकरू अज़ाइम की राह में सीसा पिलाई दीवार। बलूचिस्तान के इलाके सुई में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 2 दहशत गर्द मारे गए। जॉब गैरेजन पर दहशत गर्दों का हमला। छावनी में घुसने की कोशिश को ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने नाकाम बना दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। भारी हथियारों से लैस तमाम 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 5 एहलकार शदीद जख्मी हुए थे, जो जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी के यहाँ पेश हो गए। फौजी जवानों ने हमारे कल के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ऑपरेशन को कोर कमांडर बलूचिस्तान ने खुद लीड किया है। वजीर आला बलूचिस्तान किधर थे? बाकी वजीर क्यों नजर नहीं आए? सिविलियन हुकूमत क्यों नजर नहीं आती? और सेनेटर सरफराज भुगटी ने कई सवालात उठा दिए। बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि बलूचिस्तान में बदअमनी हुकूमती नालायकी है। बलूचिस्तान के हवाले से हुकूमत की सम दुरुस्त नजर नहीं आती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए कन्फ्यूजन दूर करनी होगी। समझना होगा कि ये जंग हम सब की जंग है। वो वाक़यात में बलूचिस्तान में योब में और सुई में जिन बहादुर सपूतों ने हमारे कल के लिए जाने दिए हैं, उनके खानदान से अहले ताज़ियत और अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए। कोर कमांडर बलूचिस्तान खुद उसको लीड कर रहे हैं। किधर है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान? किधर है बाकी मिनिस्टर्स बलूचिस्तान के? क्यों नहीं जाते हैं वो वहाँ पर? क्यों वहाँ पर सिविल फोर्सेस की जो प्रेजेंस है वो नजर नहीं आती? मैं तो समझता हूँ कि पैशन नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि नालायकी है, मैं तो समझता हूँ कि तवज्जो कहीं और है। ये जंग हम सब की है, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने लड़ना है। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने अपने आप को और हमारे बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस ने अपने आप को इस
जंग से इतना डिस्टेंस कर लिए कि जैसे उनका कोई इस जंग से लेना देना ही नहीं। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले का मास्टर माइंड अफगानिस्तान में हलाक। आलम टीटीपी का बदनामी जमाना सर होना। तारिक अफगानिस्तान के इलाके कन्नड़ में मारा गया है और तारिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल और मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों में भी मतलूब था। दासू हमले में 9 चीनी हलाक और 26 से ज़ायद जख्मी हुए थे। तारिक 26 अप्रैल 2022 को कराची में चीनी ज़बान के मरकज़ को निशाना बनाने वाले BLA के साथ मिलकर हमलों की मनसूबाबंदी करने का भी जिम्मेदार है। PGI चेयरमैन के खिलाफ घेरा तंग। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में आज नैब रावलपिंडी में तलबी होगी। नैब ने चेयरमैन PTI को बनीगाला ज़मान पार्क की रेवेन्यू दस्तावेजात और शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन मुतल्लिका दस्तावेजात भी साथ लाने का कह दिया है। इसके अलावा चेयरमैन PTI को केस से मुतल्लिका दस्तावेजात, मुल्क और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी लाने को कहा गया है। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को तफ्तीश के लिए दिन 2 बजे तलब किया है। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस का जवाब देना होगा। अपनी बारी आती है तो अदालत में आने से उनकी जान जाती है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारट कहते हैं कि इसराइल 9 मई के शरपसंदों की खुली हिमायत कर रहा है। जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। खाना की जो चोरी की है उसका जवाब भी देना होगा, उसका हिसाब भी देना होगा। अपनी बारी आई है तो सर पे बाल्टी है और थर थर टांगे कांप रही हैं और अदालत के रूबरू खड़े होने से जो है वो जान जाती है। इजराइल जो है वो 9 मई के मुजाहिरीन की पूरी और खुली हिमायत में क्यों आया है? इसी वजह से आया है कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने वालों को अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं। रियासत के मुखालिफिन का ऐसा इबरतनाक अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने वासिया कर दिया। कहा इसराइल जितना मरकजी किरदार, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की बात करता है और या कोई इंसानी हकूक की आड़ में 9-10 मई के मरकजी मुल्ज़म को बचाने की बात करता है, तो फिर कोई हमें ये बता दे कि हमारी रियासत पर हमला करना जुर्म है या नहीं। कोई हमें बता दे कि मरकजी किरदार जो गुनाहगार है उसको सजा देना रियासत का काम है या नहीं, और क्या उनकी रियासतों में जब इस तरह का कोई फेल होता है तो क्या इंसानी हकूक की आड़ में दूसरी रियासतें उनके मुजरमों को बचाने की कोशिश करती हैं, जो कि नहीं। रियासत अभी तक ये फैसला ना कर पाए कि 9-10 मई के मरकजी मुल्ज़म को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है या सिविल कोर्ट में। और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन PTI को बेनकाब कर दिया। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है, ऐसा कहना था रहनुमा PP शर्जील इनाम मेमन का। मीडिया से बातचीत में उनका मज़ीद कहना था कि इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी करे। जो कल का बयान सामने आया है उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिए गया। हमें पता था तहरीक इंसाफ के सरबराह की रिश्ते से लेकर आज दिन तक जितने भी डॉट्स आप मिलाएं तो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। मैंने एक मिसाल तो आपको दी कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग में ये इस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला, और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नजर आ रहा है कि उनका खास टाउट, उनका खास एजेंट, इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिसपे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है। मसले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में सियासी जमात पर पाबंदी पर गौर किया गया है। इजलास में पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश की गई है। इंतखाबात से मुतालिक भी बातचीत हुई है। हमें 7 दिन दिए गए थे, आज दूसरा दिन है। हम इंशाल्लाह कल करके मंडे ट्यूसडे तक ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे फैसले हुए हैं उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें, और उसके बाद फिर जो मंडे को मीटिंग होगी उस मंडे की मीटिंग में हम जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या जहाँ पे फर्दर डिस्कशन डिबेट की ज़रूरत है, हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है। ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PTI के मुनहरिफ रुकन गुलबर खान की हिमायत कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान में कायदे ऐवान के इंतखाब पर हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादी ग्रुप ने इजहार अदम एतमाद कर दिया। कल की जो प्रोसेस होने जा रहा है इंतखाब का, उसमें न जाने के फैसला किया मेरे सारे साथियों ने। मैंने इनके फैसले को तस्लीम करते हुए बाइकाट का हम ऐलान कर रहे हैं कि कल उस प्रोसेस का हम ऐसा नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम असेंबली में हज़ब इख्तिलाफ का किरदार भरपूर तरीके से अदा करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो अवाम हैं वो भरपूर हमारा साथ उन्होंने दिया है, अब भरपूर साथ देंगे। मुल्क की तामीर और तरक्की अवलीन तरजीह है। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में बोल हुकूमत के हम कदम सीनियर माहिर मुआशरियात और ताजुर हजरात ने खुसूसी नशरियात की हुकूमत की जानिब से किए गए इदारों की निजकारी के फैसले को खुशाइन करार दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरमायाकारी और निजकारी मुआशी इस्तेहकाम की जमानत, हुकूमत का मुतादिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में गुफ्तगू करते हुए मारूफ बिजनेस टाइकून अकील करीम डेढ़ी ने IMF मुआहदे को खुश आइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है, हमें टैक्स नहीं अब टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है। तो जाहिर बात है कि उस सिचुएशन में ये लोगों को अंदाजा हो रहा था कि शायद हम डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर IMF पैसा नहीं देगा, लेकिन अचानक रातों रात एक न्यूज आती है और वो ये IMF से आपको स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो जाता है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने कहा बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए नेट तरसीलात में बेहतरी लानी होगी। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आज जो IMF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है $3 बिलियन का, उसको अप्रूव कर देगा। वजीर तिजारत नवीद कमर ने कहा निजकारी का ये मतलब हरगिज नहीं कि हुकूमत इदारे फरोख्त कर रही है, बल्कि इदारों के इंतजामी अमूर को बेहतर करना है। निजकारी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कई तरीके हैं जिसमें ये चीज़ सेटल होती है और ज़रूरी नहीं है कि निजकारी का मतलब है कि चीज़ों को बेच देना। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मुआशी माहिरीन हो या सियासी रहनुमा, सब आने वाले रोशन दिनों के लिए पुरुमीद दिखाई। बलोचिस्तान में बदअमनी की लहर। जिला खिच के इलाका तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद सर्विस स्टेशन पर काम कर रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। मकतूलिन की शनाख्त हो गई है। एक का ताल्लुक कराची, दूसरे का गवादर से है। पुलिस का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश जारी है। और कराची में डकैत घरों का सफाया भी करने लगे हैं। वाइट क्रोला कार में सवार डाकुओं ने गुलबर्ग में बंगले की सफाई कर दी। मुल्ज़िमान 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का सामान और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें मुल्ज़िमान को वाज़ेह तौर पर वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान बंगले में दाखिल हुए, भाई और वालिदा को यरगमाल बनाया और 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने वारदात की। डाकू जाते हुए कीमती सामान समेत 2 लाइसेंस याफ्ता पिस्टल भी साथ ले गए। उधर लाहौर में मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ है और फायरिंग के तबादले में डकैती और राहज़नी के 150 वारदातों में मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मारा गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से डकैत अदील शदीद जख्मी हो गया। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस की सरकारी गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एहलकार महफूज रहे और मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। पंजाब के दरियाओं का पानी किनारों से बाहर आ गया है। भारत की जानिब से आबी जारियत की बाइस कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। चनाब, रावी, सतलुज और पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचा दी। कसूर के सैलाबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज, फौज तलब कर ली गई। मोटर बोट्स और दीगर सामान के साथ फौजी जवान मामूर हो गए। 1,50,000 क्यूसिक का रेला गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 27 फुट को अबूर कर गई। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सतलुज का पानी आबादियों में दाखिल, हजारों अफराद घरों में कैद। माल मवेशियों के लिए चारा भी नहीं रहा। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। तलवार पोस्ट पर मरकजी इमदादी कैंप कायम। भक्कीवाला, मस्ते की,
फतेहवाली, माहीवाला और चंदा सिंह के देहातों में भी रेस्क्यू कैंप्स बन गए। ऑस्ट्रो जर्मन कोहे पैमा मुहिम की जानिब से नांगा पर्वत सर करने के तारीख साज कारनामे के 70 साल मुकम्मल होने पर जर्मन और ऑस्ट्रिया के सफारतखानों के ज़ेर एहतमाम तकरीब सजाई गई। सफ़ीर, सफारती अमले और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब में 1953 में जर्मन ऑस्ट्रो कोहपैमाओं के नांगा पर्वत सर करने पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई, जिसे बेहद सराहा गया। दुनिया की नवीं और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर किए जाने के 70 बरस मुकम्मल। जर्मन और ऑस्ट्रिया के सिफारत खानों के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद। जर्मन सफीर ने मुहिम में शरीक पाकिस्तानी मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि 1953 में नांगा पर्वत सर करना बहुत हौसले का काम था। यूरोपी कोहे पैमा तरबियत याफ्ता और पेशावर थे। मुहिम के असल हीरो गैर तरबियत याफ्ता और कम वसाइल रखने वाले पाकिस्तानी मजदूर थे। The porters, the Sherpas, the people that from the region that made it up there, for them more untrained in that sense, used to the region but more untrained in mountaineering, and that actually is a great achievement and a great example of what we can achieve if we work together. ऑस्ट्रिया की सफीर कहती हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाया। I was astonished with how few things and very simple equipment and basic equipment these guys made it up to the top, and this is for me unthinkable. तकरीब में कोहे पैमाओं के नांगा पर्वत सर करने पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसे बेहद सराहा गया। उधर मेक्सिको में मुनशियात फरोशों का रोड किनारे बम नस्ब करके पुलिस पर हमला। 4 अहलकार और 2 शहरियों समेत 6 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए। मैक्सिकन रियासत के चीफ प्रोसिक्यूटर लुइस मेंडिस ने कहा है कि पुलिस पर होने वाले धमाके इतने जोरदार थे कि रोड पर गड्ढे पड़ गए हैं। 4 से ज़ायद गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। और शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने से पहले ही मीम्स के पेजेस पर हिट हो गई है। किंग खान नए अंदाज की वजह से एक बार फिर मजाक का निशाना बन गए। सोशल मीडिया सारिफीन ने शाहरुख खान की तस्वीर और गाने के साथ दिलचस्प मीम्स बनाकर शेयर कर दी हैं। और हॉलीवुड के करण अपने साथी अर्जुन के हक में बोल पड़े। सलमान खान ने शाहरुख खान की नए आने वाली फिल्म जवान का ट्रेलर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कहा कि वाह, मजा आ गया। शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म जवान के हवाले से उनके साथी अर्जुन, जो कि सलमान खान हैं, उन्होंने तारीफ़ की है और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि मज़ा आ गया, क्या फिल्म है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।